जय श्री राम। रामायण की इस कड़ी में आपका स्वागत है। राम नाम का जर्नी ही इतना खूबसूरत है, इतना कुछ सीखने का है कि आप हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ नए नए बदलाव आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि रामायण की कड़ी हर मोमेंट में कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे विश्वामित्र राम को ले जाते हैं और ले जाने के बाद कैसे कैसे राजा दशरथ माने थे, वो सारी घटनाओं को हमने पिछले अध्याय में अवलोकन किया है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि क्या हुआ फिर विश्वामित्र जब राम को ले जाते हैं, साथ साथ राम लक्ष्मण भी रहते हैं, तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटी और क्या क्या चीज़ें हुआ, उस सारी चीज़ों का अवलोकन आज इस अध्याय में करेंगे। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र अब चलते हैं धीरे धीरे, वहाँ से अयोध्या से निकल जाते हैं। सरजू नदी के तट के किनारे पहुँचते हैं तो काफ़ी रात हो जाती है, वहीं विश्राम करते हैं। वहीं विश्राम करने के बाद और सुबह जैसे ही होता है तो विश्वामित्र जी उठाते हैं और वो पल बहुत ही अद्भुत पल होता है। राम जिस तरह से सोने के कक्ष में रहते थे, वैसा उनका बेड होता था, मखमल वाला बेड, एक कहते ना एक राजा का बेड, इतना सुंदर मखमल जैसा बेड होता था। और इस अयोध्या की भूमि पे यानी सरजू नदी के तट पर वो कोस की फर्श पे सो रहे हैं। बताइए, ऐसी स्थितियां होती है, बट उसमें भी वो आनंद है क्योंकि साथ में उनके गुरु विश्वामित्र जी हैं। तो गुरु का सानिध्य बहुत ही ज़रूरी है और गुरु के सानिध्य से देखिए क्या क्या बदलाव आता है। सुबह जैसे ही अपना आमचन करते हैं, नहान धोहान करने के बाद अब वो उनको विद्या सिखाते हैं। वो विद्या है बला और अति बला का। बला और अति बला ऐसी विद्याएं हैं जिनको सीख लेने के बाद, जिन्हें मिल जाए, वह तीनों लोक में विजयी हो सकता है। जब वो सोया हुआ इंसान अगर विद्या को ग्रहण कर ले तो रात में या किसी भी समय में सोए हुए इंसान पर कोई भी राक्षस प्रहार नहीं कर सकता, कोई भी उन पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी आयु लंबी हो जाती है और इस भूलोक में उनका स्वामित्व बढ़ने लगता है। ऐसी सारी विद्याएं हैं। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं विश्वामित्र को लगता है कि ये विद्याएँ देने का वक्त आ जाए। और ये दोनों विद्याएँ बला और अति बला ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्री है और उनका यह गुण जिन्हें मिल जाए तो समझिए कि सारी कृपा आपको ब्रह्मा जी का द्वारा मिल गया है। तो यह उचित समय देखते हैं और सही वक्त को देखते हैं और कहते हैं तुमसे बेहतरीन इस धरती पर अभी कोई नहीं है जो इस विद्या को ग्रहण कर सके। इसलिए मैं इस विद्या जो मैंने सीखा है, वर्षों की तपस्या से मैंने ये अर्जित किया है, ये सब कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। और आपको बला और अति बला का विद्या को देते हैं, जिससे जैसे ही वो विद्या ग्रहण करते तो उनका जो मुख है पूरी तरह से तेज हो जाता है, सूर्य के समान तेजस्वी दिखने लगते हैं। तो लगता है कि अब उनके साथ सब कुछ ताकत बल सब कुछ आ गया है और वह देखने ही बनता था। विद्या जैसे ही ग्रहण करते हैं तब वो आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और आगे फिर वो पथगामिनी नदी से होते हुए गंगा नदी से क्रॉस करते जाते हैं। तो बहुत सारे वार्तालाप होते हैं और हो क्यों ना हो, क्योंकि जब राम लक्ष्मण जब अयोध्या में रहते तो वहाँ पर अलग बात थी। अब यहाँ जब निकल रहे हैं वनों में, जंगलों में, कटीली जगह, पहाड़ों पठारों, हर जगह का चीज़ आ रहा है, तो हर जगह की उत्सुकता बनती थी। कहीं नदी की कलकल की आवाज़, तो पूछते थे ये क्यों हो रही है। तो सारे चीज़ों को वर्णन करते थे, उतना ही उत्साह के साथ बताते थे और उतनी उत्साह के साथ दोनों क्वेश्चंस पूछते रहते थे। और यह जो संवाद है काफ़ी बेहतरीन रहा है। और यह चलते 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 जब थोड़ी दूर बहुत आगे चलते हैं जब नाव से, तो अचानक से एक बहुत वीराना सा जंगल दिखाई देता है। तो फिर से राम के मन में उत्कंठा होती है, पूछते हैं कि ये कौन सी जंगल है और इस जंगल इतना वीराना क्यों दिख रहा है। इसमें तो लगता है हाथी, घोड़े, अजीब अजीब जानवर की आवाज़ आ रही है, कुत्ते, बिल्ली, हर तरह का, लोमड़ी, गीत, हर तरह की आवाज़ें आ रही है। लग रहा है एकदम सुनसान है, इसमें किसी भी इंसान का चरण का पद भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मनुष्य आना ही बंद कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजी से पूछते हैं। विश्वामित्र बातों को समझ जाते हैं। तब वो धीरे धीरे बताते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें था, कैसे कैसे यह
जगह की घटनाएं ऐसे ऐसे क्यों हुई है, और क्यों यह विशाल जो वन दिख रहा है एक शांत, कहते ना एकदम दिख रहा है, ये लगता है कि यहाँ इंसान आना छोड़ दिया है। वो सारी घटनाएं बताते हैं कि कैसे कैसे बताएं कि यहाँ पर एक जनपद हुआ करता था जिनका नाम था मलद और करूब। यह जनपद इंद्र के समान था ही, इंद्र के समय देवराज इंद्र ही रहते थे और उसी समय यह जनपद दोनों चला करता था और बहुत वहाँ के लोग बहुत खुश रहते थे, आसपास का सारे लोग खुश रहते थे। लेकिन कहते थे कुछ समय बाद कालांतर में एक यक्षिणी आ गई जिसका नाम ताटका है। उसके आने से ही सब कुछ वहाँ तहस नहस शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास कई हजार हाथियों का बल था और वो अपनी उनकी जो औरा था करीब 600 आप योजन कर सकते हैं या 600 कोस कहते हैं उनकी औरा थी। उतनी दूर तक वो चीज़ों को देख रेख करती थी और उस पे हिसाब से अपनी वर्चस्व चलाती थी। और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से वो जनपद को तहस नहस करने में सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। तो वो बार बार कहते हैं और बताते हैं कि यह जो यक्षिणी है इन्हें संहार करने का ज़रूरत आ गया है, अब समय आ गया है और तुमसे योग्य कोई इंसान अभी है नहीं जो इस यक्षिणी के साथ युद्ध कर सकता है। तो इस यक्षिणी को यहाँ से हटाना है और युद्ध करके समाप्त करना है, क्योंकि इन्हें बहुत लोगों को तंग किया है। केवल ये 2 जनपद ही नहीं, आसपास के जितने लोग थे वहाँ आना तक छोड़ दिए और पूरी तरह से वो जनपद दोनों वीरान पड़ गया। और उसी वजह से ये जो जंगल दिख रहा है जनपद के पास का ये जंगल है, उसी तरह से वीराना छा गया है। डर का माहौल है, आतंक का माहौल है और ऐसी वजह से आसपास साधु संत आना, हर कोई आना बंद ही हो गया है। तो उत्सुकता और बढ़ जाती है, ऐसी यक्षिणी आखिर आया कहाँ से, और उसमें भी एक स्त्री में इतनी ताकत कहाँ से आई? ऐसी क्या बात है गुरुजी, इतनी स्त्रियों में तो इतनी ताकत नहीं होती है और यक्षिणी ऐसे ऐसे काम कर रही है, ऐसा कैसे हो गया? तब वो बताते हैं कि यक्षिणी के पास इतना ताकत कैसे आया, वो दैत्य कैसे बनी और क्या क्या चीज़ें थी। ऐसे तो कहा जाता है कि यह बुद्धिमान जो शुद्ध नामक दैत्य है उनकी ही पत्नी थी। और इनके पीछे भी अजीब अजीब कई सारी कहानियाँ हैं जिनके बारे में वह थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि उस समय यक्षराज सुकेतु बहुत तपस्वी हुआ करते थे और अपनी तपस्विता के बल पर वो बहुत सारे अपने यप तप और जप से ब्रह्मा जी का पूरी तरह से पूजन पाठ करते थे। लेकिन कभी भी उनको सुकेतु को कोई पुत्र नहीं हुआ था। तो उनकी कामना रहती थी, उनकी इच्छा होती थी कि हमारे भी पुत्र हों, और यही और कामना और इच्छा से वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से ध्यान में लिप्त रहते थे। और कई सालों के मेहनत अथक प्रयास वो एक दिन रंग लाता है और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं सुकेतु से, बताओ आपको क्या चाहिए। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं तो ब्रह्मा जी को पता है कि है तो यक्ष, चाहेगा क्या क्या नहीं चाहेगा ईश्वर को सब पता होता है। तो थोड़ा घुमा देते हैं बातों को, आपको क्या चाहिए ये नहीं कहते हैं, कहते हैं कि जो चाहिए वो सब हम आपको देंगे। और अपनी ही तपस्या का जो उनका परिणाम होता तो उनको एक पुत्र ना दे करके एक पुत्री देते हैं और कहते हैं कि यही आपका कल्याण करेगी और इसके साथ आपकी सारी जो ख्वाहिशें हैं पूरी हो जाएगी। अब ब्रह्मा जी तो कन्या तो दे दिए और कन्या में भी कहते 1000 हाथियों का बल भी था, वो सारे बल भी दे दिए और कहे कि ये जहाँ भी रहेगी किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हुआ, सब कुछ मंगल रहेगा। और इस तरह से वहाँ यक्ष धीरे धीरे वहाँ से निकल दिए और चल दिए। लेकिन धीरे धीरे समस्या पैदा बढ़ते गई सब, और कहीं ना कहीं उनके मन में वो था, वो पुत्र के लिए वियोग था, कहीं ना कहीं उनके मन में पुत्र की लालसा थी और नहीं मिलने के कारण से वो कहीं ना कहीं असंतोष थे। लेकिन यहाँ पर जो यक्षिणी थी, जो कन्या के रूप में मिला था केतु को, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रही है तो उनका बल भी वैसे ही बढ़ते जा रहा था और वैसे ही सुंदरता, बल सब कुछ साथ था और शरीर वैसा ही उस तरह से बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे यक्ष बालिका जैसे जैसे बढ़ने लगी तो उनके साथ रूप यौवन सब कुछ सुशोभित होने लगा और साथ साथ कई 1000 हाथियों का बल भी उनके अंदर दिखने लगा। अब इन्हें लगा कि अब इन्हें कहीं ना कहीं इनकी शादी विवाह कर दी जाए और कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ से रखना उचित नहीं है, नहीं तो फिर और कुछ ना हो जाए। तो उनके मन में ये चीज़ें आती है और वह
सूद नामक दैत्य से उनकी विवाह कर देते हैं और दे देते हैं। अब ये सब सारी चीज़ें ठीक था, सब कुछ चल रहा था। अब वहाँ से कुछ समय बाद उनको एक पुत्र होता है जिनका नाम है मारीच। अब देखिए, इसी के लिए तो सारा युद्ध चल रहा था। और वही मारीच जो कहते हैं इंद्र को भी परास्त करने का साहस रखता है, ताकत रखता है। और वही जब वो तपस्या कर रहे थे तो सारी जो उनकी विघ्न बाधाएं में जो ये हाथ था वही मारीच और सुबाहु का ये था। और कहीं न कहीं उससे ही तंग आ गए थे और उसी से रक्षा के लिए श्री राम को चुना था। अब यहाँ पर ठहरी हो माँ, अब तो वहाँ तंग करने लगे। तो वो इसीलिए कह रहे थे वो सारी घटनाओं को बताने के लिए कि इसे अब हटाना होगा, इसे अब मारना होगा, नहीं तो इस तरह से पूरे जंगल को तबाह कर रही है, पूरी जनपद को तबाह कर रही है। और कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक काल में यक्षनी जो थी मारीच को लेकर कैसी किसी बात को लेकर के चल रही थी और किसी बात को गुस्सा थी और वहाँ पर जाने लगी। तो रास्ते में अगस्त ऋषि मिल गए। अगस्त ऋषि पर वो आनंद फानन करने लगी तो अगस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम पूरी तरह से यक्षनी बन जाओगी, पूरी तरह से चुड़ैल टाइप का दिखने लगेगी, ऐसा ऐसा कुछ बोलने लगे। और साथ साथ उनके पुत्र को भी इस तरह से उन्हें श्राप दे दिया। और वो भी जो मारीच था उस तरह से वो दैत्य बन गया। और जितनी सुंदर जो थी ताटका थी वो भी उतनी तरह से विशाल और एक राक्षनी से दिखने लगी। और उस वजह से उनके मन में पूरी तरह से आक्रोश रहता था और गुस्सा रहता था। कहीं ना कहीं जितने भी साधु संत देखती थी वो सब को सोचती थी तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। और इसी वजह से वो जो दोनों जनपद है सबको तहस नहस करती थी। और कोई भी 600 के किलोमीटर में कहा जाए या 600 कोस तक कोई भी आसपास में दिखते थे सबको ख़त्म कर देती थी। तो इसलिए कहते हैं राम अब ये समय आ गया है, तुम्हारे हाथों से इनका वध होना चाहिए। लेकिन मन में तो ये भी आता है औरत को मानना, तो ये बात वो कहीं ना कहीं मन में भाप लेते हैं कि राम तो कभी महिलाओं पे तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, महिलाओं पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। तब वो फिर से याद दिलाते हैं, कहते हैं कि कभी कभी समाज में ऐसी गलतियां महिलाएं भी करी हैं, औरतें भी ऐसी ऐसी गलतियां करती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि औरतों को मारना नहीं चाहिए, औरतों को मारने से पाप मिलता है। ऐसे कई सारे पहले भी बहुत सारे चीज़ें युद्ध हो चुके हैं, कई ऐसे सारे महिलाएं ने इस तरह से अत्याचार किया है जिसे मारने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब आए हैं और इस तरह से उन्हें संहार किया है। तो इसमें कोई भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। तब राम खुले दिल से कहते हैं मैं संकोच नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, बस मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है और मुझे जाते वक्त मुझे यही कहा है कि जो आपके साथ जा रहे हैं वो साक्षात परमेश्वर है, साक्षात गुरु है। वो जो कुछ भी कहेंगे उनकी सेवा करना, जैसे भी कहते बिना कुछ सोचे समझे उनके कामों को कर देना है। तो मेरे लिए तो जो आप कहते हो वो मेरे लिए तो प्रसाद है, तो मैं कैसे बुरा मानूंगा कि किसी ने कहा कि आप जो कह दिए बस हमने वो करने के लिए मैं बाध्य हूँ। तो इसमें संशय करने की कोई ज़रूरत नहीं, उस यक्षनी का वध होगा। और धीरे 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 वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो एकदम सन्नाटा सा देखते हैं, कुछ सुनाई नहीं, कुछ दिखाई नहीं, कुछ अंधकार सा रहता है। तब वो अपनी धनुष को निकालते हैं और तंच को कसते हैं। जैसे ही तंच को कसते हैं तो पूरी तरह से आवाज़ आती है, पूरी तरह से गड़गड़ाहट आवाज़ आती है और चमक होती है। और उसकी चमक और आवाज़ से कहीं ना कहीं वो यक्षनी ताटका अचानक से उड़ जाती है और देखने लगती है ये क्या हो गया। कुछ देर के लिए तो शुद्ध बुद्ध खो देती है, अचेत सी हो जाती है। अचानक से इतनी आवाज़ सुन करके फिर उठती है और पूरी तरह से इधर उधर देखती है और दहाड़ने लगती है। और जिधर से आवाज़ आती है उधर तेज तरफ से भागने लगती है कि कौन है मेरे इलाके में, कौन ऐसा आ गया है। और इधर से वो भी तैयार थे राम लक्ष्मण, वो जिस तरह से पास आते हुए देखते हैं और गर्जना करते हुए। तो अब देखिए क्या है, दोनों में संवाद, राम लक्ष्मण के बीच संवाद होता है। तो राम कहते हैं कि अरे ये तो वही, ये तो चुड़ैल तो दिखती है, ये यही चुड़ैल है क्या, इसे मारना है, इसे तो अजीब अजीब से दिख रहे हैं, इसे अभी भी नाक और कान काट देते हैं, अभी सीधा करते हैं। तो ये सब सारी वार्तालाप होती है। इतनी देखते देखते वो बहुत तेज़ी से आती है और अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ने के लिए कोशिश करती है।
लेकिन वो इधर उधर से हट जाते हैं और हटने के बाद और गुस्से में होकर के पूरी तरह से कहते हैं 2 मिनट के लिए, ऐसा दोपहर के लिए पूरी तरह से एकदम अंधकार कर देती है, धूल रहित मौसम कर देती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एकदम 2 मिनट तक पूरी तरह से शांत। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, किधर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो पल शांत होता है तो फिर उनकी लंबी भुजाएं देखती है और इसी तरह से पकड़ने की कोशिश करती है। फिर राम पूरी तरह से तंज कसते हैं और पूरी दोनों भुजाओं को विधरण कर देते हैं और दोनों भुजाओं को काट देते हैं। काटने के बाद भी और वो गुस्सा होती है और लाल पीली होती है और भयंकर तूफान मचा रही रहती है, तहस नहस करती है, पूरी जंगल को इधर से इधर तोड़ने लगती है, उठा उठा करके फेंकने लगती है। और इधर राम अकेले तैयार, जितने भी जिस तरह से वो धनुष से बारिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जितने कुछ आ रहा था एकदम सब कुछ गाजर मूली की तरह कट रहा था। ऐसा कुछ हो ही नहीं था, लग रहा था कि केवल बारिश हो रही है। और यहाँ से तीर कमान से ऐसे चल रहे थे तीर, लग रहा था कि कुछ अलग ही नज़ारा है, कुछ अलग ही दृश्य बना हुआ है। और वो भी उतना ही बौखलाए हुए, कभी अपनी पूरी तरह से दोनों पैर, दोनों सैर, कभी मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी, विकराल रूप दिखा रही थी और अपना शरीर भी वैसे ही कर रही थी, गर्जना कर रही थी। जिस तरह से एक हाथी के गर्जना से कैसी आवाज़ें निकलती है, उस तरह से सहस्त्रों हाथी की गर्जना हो तो कैसी आवाज़ें निकलेगी। ये सब सारे चीज़ों को देख करके फिर वो अपनी पूरी तरह से तीर निकालते हैं, पूरी तरह से बौछार करना शुरू कर देते हैं और पूरी शरीर को एकदम तिन्न भिन्न कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर करके पूरी तरह से विदीर्ण कर देते हैं। और इस तरह से वो पूरी शरीर धाम से गिर जाती है और उसका द एंड हो जाता है। और इस तरह से ताटका का वध हो जाता है। जैसे ही ताटका का वध होता है, पूरे देवताएं खुश हो जाते हैं, इंद्र भगवान खुश हो जाते हैं, पूरे देवताएं आते हैं और फूलों की वर्षा होने लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी देवतागण हैं सब के सब विश्वामित्र को साधुवाद कहने लगते थे, आपकी वजह से हमें और कुछ सुविधा मिला, इस जनपद में लोगों के लिए अच्छा पैगाम मिला है और आप ऐसे ही चीज़ों को करते जाएं। और सारा कुछ करके सब विदा लेते हैं और सबको साधुवाद करते हैं और सारा क्रेडिट फिर विश्वामित्र राम को देते हैं। कहते हैं कि तुम ही इस कल्याण के लिए बने हो, तुम ही इस हितकर के लिए बने हो, तुम्हारे इस कार्य से सारे लोग प्रसन्न हैं, तीनों लोकों में ख्यातियाँ बढ़ रही है। आने वाले समय में ऐसे ऐसे चुनौतियाँ आपको करने के लिए तैयार होना है और सबके लिए ऐसा काम करते जा रहा है। और धीरे धीरे वहाँ से निकलने के आगे बढ़ने करते हैं, क्योंकि आगे भी प्रयोजन था, क्योंकि उन्हें यज्ञ जो करना था, उनके जो काम थे अधूरे रह रहे थे और उसी काम के लिए तो राम को चुना था और वो काम पूरे किए बिना कैसे जाते। तब फिर अब धीरे धीरे अपने कुटिया की तरफ बढ़ते हैं और रात होने के कारण से वह कुछ समय के लिए रात में वहीं पर अपना विश्राम करते हैं और उसी जंगल में विश्राम करते हैं। उसी जंगल में जब सुबेरा होता है तो नई किरणें, नई लालिमा और पूरी तरह से वह जो जंगल जो वीराना दिखाई दे रहा था वो पूरी तरह से खुशनुमा हो जाता है, पूरी तरह से खिलखिला हो जाता है। हर जगह पेड़ पौधे मुस्कुराने लगते हैं, लगता है कि यहाँ पर आने जाने का तांता सा लगा गया और सुंदर माहौल सब कुछ सभी हो जाता है। और वहाँ से फिर वो दोनों भी चलते हैं। अब चलते हैं जहाँ पर सारा कार्य करना है। अब वहाँ पर विश्वामित्र अपनी पूरी तैयारियाँ करते हैं और तैयारियाँ करने के बाद अपने हवन पूजन की सारी तैयारियाँ करते हैं और वहाँ से राम लक्ष्मण पूरी तरह से तैनात, आने दो उस मारीच को, देखेंगे कि क्या क्या कर सकता है। और पूरी तरह से वो तैनात करते हैं और अपने आप को गेट पर, कैसे कहते हैं, गेट पर लगा हुआ 2 सिपाही की तरह से, वैसे सिपाही की तरह से तैनात रहते हैं और अंदर हवन पूजन और यज्ञ चलता है। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू होता है, सब कुछ शुरू ही होता है, तो अचानक से बौंडर और तूफान आने लगता है। इससे पता चल जाता है कि राक्षस की एंट्री हो गई है, यानी मारीच और सुबाहु ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। और वही आतंक देख के पूरी तैनात रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और उधर भी वो पूरी तरह से बर्बादी करने के लिए, पूरी तरह से वो यज्ञ को ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी किए हुए रहते थे। और दोनों में वो भिड़ंत होती है, जो हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि ये भिड़ंत किस तरह से हुई और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुए और उसके बाद कैसे वहाँ से आगे निकलते हैं और धीरे धीरे वो जनक की तरफ प्रस्थान करते हैं। वो सारी कहानी हम अगले एपिसोड में ऐड करेंगे और जनक के प्रस्थान करने के बाद वहाँ पर जो स्वयंवर की प्रक्रिया चलती है, वो सारी घटनाएं अगले एपिसोड में आने वाली है, जो काफ़ी रोमांटिक होगा। इस तरह से
हर तरह का, मैंने कि कहते ना कि हर तरह का स्वाद आपको देखने को मिलेगा, और वो कहीं और नहीं, केवल रामायण से मिलता है। प्यार भी है, खुशी भी है, दान भी है, संघर्ष भी है, संग्राम भी है, हर कुछ का सम्मिश्रण है, जो कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपना जो अमूल्य समय हमें देते हैं तो हमें बड़ा खुशी मिलती है। आप कमेंट करके हमें बताते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से आप कमेंट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और रामायण का आनंद लीजिए, क्योंकि रामायण का स्वाद जिसे एक बार मिल जाए उसके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन है, और वही परिवर्तन हम सब में लाना चाहिए। क्योंकि आए दिन समाज में बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं हो रही है, और जिसे देख करके हम एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने में खो जाते हैं। तो शायद इससे बचने का मौका मिलेगा और इससे निकलने का भी रास्ता मिलेगा। तो ऐसे ही रामायण सुनते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।